What's up, champions? Welcome back to Grand Acad। और आप ये देख रहे हो तो आपके प्री बोर्ड्स बहुत ज़्यादा पास आ चुका है। ट्रस्ट मी गाइज, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये जो प्री बोर्ड्स का खेल है ये बहुत डरावना खेल है, क्योंकि अब आपको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। लेकिन आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी अगर आप ग्रैंड अकाड पे आ गए हो, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं क्लास 12 की प्री बोर्ड स्ट्रेटजी। यस गाइज, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारे स्ट्रीम्स के लिए, सब के लिए काम करेगी। इसमें मैं ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रैंड अकाड सबसे स्पेशल और यूनिक है। रहे बात इसकी, तो अभी के अभी ग्रैंड अकाड को सब्सक्राइब कर लो। बहुत बढ़िया क्लास 12 कंटेंट यहां पे आता रहता है, चाहे वो स्ट्रैटेजीज हो, रोड मैप्स हो, लेक्चर्स हो, टिप्स हो, ट्रिक्स हो, इंटरव्यूज हो, सारी चीजें आपको इधर मिलेंगी। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकाड। ठीक है गाइज, बिफोर आई टेल यू लाइक द एक्चुअल वे टू स्टडी फॉर योर प्री बोर्ड्स, मेरे को आपको कोई प्री बोर्ड प्री रेक्विजिट्स बताने हैं। जिनको प्री रेक्विजिट्स का मतलब नहीं पता, एक चीज को शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके पास होनी चाहिए, प्री रिक्वायर्ड चीजें, बेसिकली उसको हम प्री रेक्विजिट्स कहते हैं। सो प्री बोर्ड प्री रेक्विजिट्स मैंने कहीं लिखे हैं इधर, और सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग लिखेंगे वीडियो स्टार्ट्स एट 2 मिनट्स, वीडियो स्टार्ट्स एट 3 मिनट्स। गाइज, इन लोगों की मत सुनो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिफोर आई गिव यू द एक्चुअल टैंजिबल वेज टू स्टडी, बिकॉज यही आपका बेस बनाता है। लोग जो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझे बिना सीधा डिवीजन पे पहुंच जाएंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है अभी। यू विल नेवर बी परफेक्ट। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। आई नो काफी लोगों ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है, बहुत ज्यादा टेंशन में लोग बैठे हुए हैं। आई नो काफी लोग रिवीजन कर रहे हैं अभी और सोच रहे हैं यार प्री बोर्ड्स तो मेक और ब्रेक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम अस्क्राइब कर देते हैं प्री बोर्ड एग्जाम्स को, और हम सोचते हैं अगर हमारे प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए या फिर अगर हमने प्री बोर्ड का सारा सिलेबस नहीं प्रिपेयर करा तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी कुछ नहीं होगा। बट आई वांट टू टेल यू टुडे दैट दैट इज नॉट द ट्रूथ। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, या आप कितना कम भी पढ़ लो, ज़्यादा भी पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, ग्रैंड अकाड से पढ़ लो, कहीं और से पढ़ लो, यू विल नेवर बी परफेक्ट। ठीक है, यू कैन इंप्रूव, यू कैन गेट बेटर, बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्री बोर्ड्स आपकी कभी भी प्रेपरेशन परफेक्ट नहीं होगी। प्रेपरेशन कैन नेवर बी परफेक्ट। या तो आप प्रिपेयर्ड हो या तो आप परफेक्ट हो, इन दोनों में से एक ही चीजें हो सकती हैं। अगर आपका वर्स्ट केस सिनेरियो 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, या फिर आप सारा सिलेबस कर लेते हो, या फिर आप सारा सिलेबस कंप्लीट करके अनश्योर फील करते हो कि आपको हर एक चीज नहीं आती इतना पढ़ने के बाद, डोंट वरी। प्री बोर्ड्स के बाद भी आपके पास एम्पल टाइम है टू मास्टर योर सिलेबस। तो फोकस ऑन डूइंग रादर देन परफेक्टिंग। ठीक है, मास्टरी कैसे आती है? एक बार पढ़ने से तो नहीं आती ना। बाकी लोग आपको कुछ भी कहते हैं, लेकिन दैट इज एब्सोल्यूट यूजलेस एडवाइस। द एक्चुअल एडवाइस दैट यू नीड टू नो इज, चीजों को बार बार करने से आपको मास्टरी आती है और आप उनको लर्न करते हो। तो डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ योर सेल्फ। अगर आपने एक बार भी सिलेबस कर लिया है प्री बोर्ड से पहले, यू आर गुड टू गो। प्री बोर्ड्स आपको सिर्फ बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन अभी तक कैसी चल रही है, बिकॉज देयर आर मच नीडेड रिमाइंडर, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स अब आने वाले हैं। दूसरी बात, प्री बोर्ड्स आर नॉट द गोल। नॉट द गोल, ये बात समझ लीजिए। प्री बोर्ड्स हमारा गोल नहीं है। बहुत बच्चे प्री बोर्ड्स को अननेसेसरी इंपॉर्टेंस देते थे। देखो, मैं अभी ये क्लेम नहीं कर रहा कि प्री बोर्ड्स बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है और प्री बोर्ड्स में लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ नहीं करना चाहिए प्री बोर्ड्स के लिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा गोल क्या है? प्री बोर्ड्स है? नहीं, हमारा एक्चुअल गोल है बोर्ड एग्जाम के नंबर, और उससे भी बड़ा गोल है जेईई, नीट, CUET, IP मैट जो भी आप दे रहे हो, ये बोर्ड एग्जाम से भी ऊपर आते हैं हमारी गोल की हायरार्की में। चाहे आपका गोल बोर्ड एग्जाम ही हो और आप ये सब ना दे रहे हो, फिर भी प्री बोर्ड्स आर नॉट गोइंग टू बी योर नंबर 1 गोल। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं प्री बोर्ड में नंबर लाने के चक्कर में वो लॉन्ग टर्म अपने आप को हर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो CUET की तैयारी भूल जाते हैं, जेई की तैयारी भूल जाते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भूल देते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड की तो एक ही तैयारी होगी, आप यहाँ पे क्या क्लेम कर रहे हो? आपको क्या लगता है? मैं समझ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। देखो, प्री बोर्ड में नंबर लाने के चक्कर में ना लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी को सैक्रिफाइस जरूर कर सकते हैं। देखो, आप स्कूल में हो, आप काफी सालों से एक स्कूल में, आपको पता है आपकी टीचर क्या क्वेश्चन डाल सकती है, क्या नहीं डाल सकती है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपको एक सर्टेन प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है। कैन यू से द सेम अबाउट CBSE बोर्ड एग्जाम? यू कैन नॉट। The school exams are going to be way more predictable than your board exam. आपको पता है मार्किंग कैसी होती है आपके स्कूल में, तो आप वैसे आंसर्स लिख के आ जाओगे नंबर मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में। लेकिन बोर्ड एग्जाम की चेकिंग, बोर्ड एग्जाम की मार्किंग स्कीम, सब कुछ अलग होने वाला है।
लोग सर्टन चैप्टर्स पढ़ के चले जाएंगे बिकॉज उनको पता है उनकी स्कूल टीचर उस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज देगी, और बोर्ड एग्जाम में तो वो बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। सो प्री बोर्ड्स आपके गोल नहीं है। डू नॉट सैक्रिफाइस व्हाट एक्चुअली मैटर्स फॉर एन आर्बिट्ररी नंबर जो आपको कहीं पे भी डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊं, मेरे हाफ ईयरली में बिलो 60% आए थे। ठीक है, 60% मान के लेके चल लो, 59% लेके चल लो। मेरे प्री बोर्ड्स में आ गए थे 81%, और मेरे बोर्ड एग्जाम्स में आए 96.2%। तो ये ग्रोथ मेरे को दिख रही थी, एंड ये ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपनी ग्रोथ मेजर करनी है। ठीक है, डू नॉट सैक्रिफाइस मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर योर प्री बोर्ड्स। अनदर थिंग यू नीड टू नो इज यू डोंट हैव टू बी और स्टे स्टक एज द प्रेजेंट यू। अगर आप अभी तक लेजी हो, आपने अभी तक ग्रैंड अकेडमी को नहीं सब्सक्राइब कर रखा, आप अभी कर सकते हो। यू कैन चेंज योर फेट, यू कैन चेंज योर डेस्टिनेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आप जब उबर बुक करते हो उधर भी ऑप्शन आता है भाई, राइड के बीच में यू कैन चेंज योर डेस्टिनेशन। तो आप अभी तक जो भी अपने आप को गंदे लेबल्स देते हो कि मैं एवरेज हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नहीं हो। ये लेबल्स हम अपने आप को नहीं देंगे कि हम लेजी हैं, नहीं है। वी जस्ट हैवंट फाउंड द राइट alignment, and I'm giving you that alignment, I'm helping you with that alignment. तो आप अभी तक जो भी आपकी नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन है, जो आपके हैबिट्स हैं, यू कैन चेंज ऑल ऑफ दैट, बिकॉज अभी भी एक फ्रेश शुरुआत हो सकती है। एंड आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ रोड मैप्स। नवंबर, दिसंबर, जनवरी की स्ट्रैटेजी जरूर देखना चैनल पे, चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो, दिसंबर में भी देख रहे हो, दिसंबर रोड मैप भी आएगा। हर महीने का रोड मैप मैं आपको देता रहता हूं। You don't have to stay stuck as the present you if you're not satisfied with your current study habits or input. So make a change, get more disciplined, put more hours in, और आपका सिलेबस हो जाएगा, और आप अभी भी बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में नंबर ला सकते हो। इनफैक्ट प्री बोर्ड्स आर अ गुड वे टू टर्न इट अराउंड। अभी भी आप 180 कर सकते हो, मतलब यू कैन स्टिल चेंज एंड फ्लिप, चाहे आपकी अभी कुछ भी पढ़ाई ना हुई हो। ऑल राइट, नाउ फॉर द टेंजिबल पोर्शन ऑफ द वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी। हाउ टू स्टडी। देखिएगा, इस प्री बोर्ड्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2025 के सैंपल पेपर्स आपको जरूर करके जाने हैं, इसमें से उठ के क्वेश्चंस आएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो ये हमें हर सब्जेक्ट के लिए करके जाने हैं। एंड 2024-25 मतलब आपसे एक बैच पीछे, जिनका 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, आपका 26 में होगा, उनका बोर्ड एग्जाम पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। अब 2024 के बाद ना सीबीएसई में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, स्पेशली बाकी बोर्ड्स का नहीं कह सकता मैं, सीबीएसई में स्पेशली बहुत बड़ा शिफ्ट आया है कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, पैरेलल क्वेश्चंस, ऐसी ऐसी चीजें आने लग गई हैं, और 1 मार्कर्स का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, और काफी चीजें चेंज हो गई हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नए नए सवाल आ गए जो पहले नहीं आते थे। तो आपको ये दोनों चीजें हर सब्जेक्ट के लिए करके जानी है। इससे नॉट ओनली आप अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो गए, जो हमारा एक्चुअल गोल है, एज वी हैव डिस्कस्ड, लेकिन इन चीजों की आने की संभावना प्री बोर्ड्स में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप नंबर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, जैसे बाहर अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए प्री बोर्ड के नंबर्स मैटर करते हैं, तो ये आपकी हेल्प हो जाएगी इधर। नंबर 2, यू नीड टू फोकस ऑन एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट नहीं, एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट। एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट कुछ और होगा, एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट। इसका क्या मतलब है कि आपको समझना है कि जो आपका पेपर चेक करने वाला है, चाहे वो प्री बोर्ड का हो या बोर्ड एग्जाम का हो, मोर इंपॉर्टेंटली बोर्ड एग्जाम का हो, वो चेक कैसे करता है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई सैंपल पेपर्स देख रहे हो, आप अपने स्कूल के पुराने पेपर्स देख रहे हो, बोर्ड एग्जाम के पुराने पेपर्स देख रहे हो, यू नीड टू फोकस ऑन हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेज्ड। ये वर्डिंग क्या एनसीईआरटी से मिलती है या नहीं मिलती है। एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर है, जो पेपर को सेट कर रहा है या चेक कर रहा है, वो क्या बातों को ट्विस्ट करके लिख रहा है, क्या वो डायरेक्टली लिख रहा है, और अगर उसने ट्विस्ट करके लिखा है तो क्यों लिखा है, व्हाट इज ही और शी ट्राइंग टू आस्क मी। 10 साल के पेपर्स आपने एनालाइज करे, आपने देखे इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, तो क्यों आता है। क्या एनसीईआरटी में ज्यादा कंटेंट है तो दैट मीन्स कि एक ऑब्वियस सी कोरिलेशन है, या फिर इतना सा पोर्शन में से इतने सारे सवाल बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं, ये चीजें हमें खुद सोचनी है। वी हैव टू एनालाइज एंड रीड बिटवीन द लाइन्स, एंड दिस मीन्स कि जो हम आंसर्स लिखेंगे वो भी टेलर्ड होंगे टू द एग्जामिनर्स व्यू पॉइंट। हम ऐसे आंसर्स नहीं लिखेंगे जो हम रीड करना चाहते हैं, या फिर ऐसे आंसर्स जो हमें सेंस बनाते हैं। वी नीड टू राइट आंसर्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट मेक्स सेंस टू whom, that makes sense to the examiner, makes sense to who, makes sense to the examiner. I'm saying this again, आपको अपने आंसर्स को टेलर मेड बनाना है फॉर द एग्जामिनर टू फील लाइक अच्छा मेरे को तो चेक करने में कुछ भी एफर्ट नहीं लग रहा। अंडरलाइन एवरी कीवर्ड,
राइट इन एनसीईआरटी लैंग्वेज एज मच एज यू कैन, डेफिनेशंस एग्जांपल्स उठा उठा के डालो, इंग्लिश में कोट करो चीज़ों को, इंग्लिश के कीवर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी आप काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यू कैन लुक एट मॉडल आंसर शीट्स, उसकी एनालिसिस भी यूट्यूब पे आपको ग्रैंड अकेडमी पे मिल जाती है। ये चीज़ें आपको समझनी है क्योंकि आप एग्जामिनेशन अपने लिए नहीं दे रहे होते। अगर आप नंबर चाहते हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु इज गोइंग टू चेक, and that is the examiner, and not just the person who is checking, the person who has set the paper. The paper setter has set the certain questions for a reason, और आपके अंदर इतनी wisdom होनी चाहिए thanks to all the content you're watching and all the intelligence you're developing कि आप जान पाओ कि अगर कोई चीज़ रखी गई है तो क्यों रखी गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी डिज़ाइन होते हैं। And remember, if it is designed, everything serves a purpose. लॉन्ग आंसर्स में रिमेंबर हमेशा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाले फॉर्मेट में लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट आंसर्स में कंसाइज रहना, इंग्लिश में स्पेशली कंसाइज रहना, ह्यूमैनिटीज़ में वर्ड लिमिट के बाहर जाना, ये भी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। ये निटी-ग्रिटीज आपको पता है, ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज यू आर फार मोर इंटेलिजेंट देन यू बिलीव योर सेल्फ टू बी, ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा हमें किस पे फोकस करना है पढ़ाई करते हुए? 1 मार्कर्स पे फोकस करना है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, लॉन्ग आंसर्स पे हमें फोकस करना है। शॉर्ट आंसर्स अगर आपने एनसीईआरटी बार बार पढ़ी आप कर लोगे, लॉन्ग आंसर्स में आपके नंबर कटेंगे बिकॉज लॉन्ग आंसर्स में आपको पिक एंड चूज करना होता है। जैसे अगर शॉर्ट आंसर है उसमें आपको बोल दिया होगा गिव मी एनी 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको 10 पता होंगे, आप 2 से लेकर के लिख दोगे। लॉन्ग आंसर्स में लेट्स से 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको कैसे पता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना? तो ये आपको स्किल बनाना है ओवर टाइम, और इसके लिए आप जितने लॉन्ग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी बार एनसीईआरटी को रिविजिट कर सकते हो, या फिर ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, बढ़िया सेल चल रही है। ये सारी चीजें आपको कर करके ही आएंगी। 1 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग सीयूईटी देने वाले हैं 2026 में, तो आपके लिए 1 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 मार्क्स जैसे पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, सिमिलरली सीयूईटी भी ऐसा ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम। ABCD 1 2 3 4 में से एक ही सही आंसर होगा। और आजकल सीबीएसई में अगर मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी लाइंस अलग अलग सोर्सेज से आपके 1 मार्क्स मिल रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर से, किसी भी बॉक्स से मिल जाते हैं, किसी भी अंदर की चीज़ आ जाती है। प्लीज़ आपको अंडरस्टैंड करना है कि 1 मार्क्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं दोबारा लिख दूंगा एक बार क्योंकि आई वॉन्ट दिस मैसेज टू गो इन टू योर हेड्स कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे स्ट्रगल करेंगे वो है 1 मार्कर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ये जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हैं जिसमें थोड़ी एनालिसिस लगती है, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स लगती हैं, इसमें सीबीएसई इसकी वेटेज बढ़ा रही है, तो आपको इनको भी प्रैक्टिस करना है। ये 3 चीजें आपके हर डेली रूटीन में होनी चाहिए। नंबर 4, मॉडल आंसर प्रिपरेशन आपको करनी है, तो हर सब्जेक्ट की आपको एक किताब बना लेनी है। प्री बोर्ड्स में आप एक्सपेक्ट करोगे कि कई कॉमन क्वेश्चंस रिपीट होंगे, इन द सेंस कि लेट्स से आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको पता है फ्रॉइड पे तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो XYZ स्कूल हो, ABCD स्कूल हो या सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आना ही आना है, कोई साइकोलॉजी पेपर बन ही नहीं सकता, इट्स सच अ बेसिक क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है प्री बोर्ड में आने के, एक्सपेक्ट करते हो बोर्ड एग्जाम में आने के, उन सब के आपको लॉन्ग या शॉर्ट जो भी है मॉडल आंसर्स बनाने हैं, ताकि आप टाइम सेव कर पाओ। आप करोगे सर, आप शायद ये कह रहे हो ताकि हमें चीजें लर्न हो जाए, नहीं, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली प्री बोर्ड में, क्योंकि आपकी अभी इतनी हैबिट नहीं है, टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को सोचने में ही इतना टाइम लग जाता है भाई, तो you need to minimize your thinking, and if you've prepared answers for all the common questions well in advance, आपका बहुत टाइम सेव होगा, एटलीस्ट 10-20 मिनट्स आपके सेव हो जाएंगे, बिकॉज इतना टाइम तो लगता है स्ट्रक्चर करने में, सोचने में। अगर आपने ये काम पहले ही कर लिया है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, काफी सारी टाइम आपका बचेगा व्हेन इट कम्स टू द प्री बोर्ड स्पेशली, ठीक है। 5th टिप आई वांट टू गिव यू as far as how to study is concerned, you need to treat your English pre-board like your actual board exam. बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आप थोड़ी लीवे ले लो, 70-80% सिलेबस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बाद में कवर अप कर सकते हो। इंग्लिश का 100% सिलेबस कवर करके जाओ। बोर्ड एग्जाम में जो लोग कहते हैं 1-2 दिन पहले पढ़ लेंगे या फिर 1 महीना लगा के पढ़ लेंगे, बिल्कुल आपका उल्लू बना रहे हैं। मैं रामजस कॉलेज इंग्लिश ऑनर्स का ग्रेजुएट, हाफ अ डेकेड प्लस से पढ़ा रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स के 100 आते रहते हैं। I know what I'm talking about and this is a tip I give to all our ProMax champion members as well. आपको अपना इंग्लिश प्री बोर्ड ट्रीट करना है जैसे ये आपका एक्चुअल बोर्ड एग्जाम हो। दिस मीन्स कि इंग्लिश का 100% सिलेबस आपको करके जाना है। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, पैरेलल क्वेश्चंस, राइटिंग स्किल्स अगर आपने नहीं करे, आपको पता भी नहीं होगा शायद, ये करके जाना है। ग्रैंड अकेडमी के एनिमेटेड वीडियोस देखो यूट्यूब पे,
हमारे कॉम्पिटेंसी पैरेलल क्वेश्चंस वाले नैरेटिव टेक्निक्स वाली वीडियो देखो। नैरेटिव टेक्निक्स तो आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है इस साल, लास्ट ईयर नहीं आया लेकिन सैम्पल पेपर में था, इस साल दोबारा सैम्पल पेपर में है, थोड़ा चेंज करके मुझे लगता है इस साल तो इन्हें देना ही देना है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे इस चीज़ में। तो ये चीज़ें आपको करनी है, रोज़ रात को 30 to 45 मिनट्स इंग्लिश को दो, लिटरेचर को पढ़ो, राइटिंग स्किल्स को पढ़ो, और अगर इंग्लिश में आपको हेल्प चाहिए तो आप ग्रैंड अकेडमी का प्रो मैक्स कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ही पढ़ाया है, कहीं और से इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बेकार सी किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस इंसान ने लिखी है उसको खुद नहीं पता होगा इंग्लिश कैसे पढ़नी है। मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे कोर्स में, मेरे कोर्स में जो मैंने खुद बनाया है अपनी टीम के साथ, ग्रैंड अकेडमी टीम के साथ। नोट्स चाहिए नोट्स मिल जाएंगे, लेक्चर्स चाहिए लेक्चर्स मिल जाएंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग चाहिए लाइव डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, पर्सनल डाउट्स चाहिए वो हो जाएंगे, एक पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, नैरेटिव टेक्निक्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की, पैरेलल क्वेश्चंस की, हर चीज की ट्रेनिंग मिल जाएगी। हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन राइट नाउ, उधर जाके अभी के अभी कोर्स ज्वाइन कर लो, परफेक्ट टाइम है, प्री बोर्ड से पहले या प्री बोर्ड्स के दौरान, बोर्ड एग्जाम तक मैं आपको इंग्लिश चैंपियन बना सकता हूं। मेरी 6th टिप है एज फार एज हाउ टू स्टडी इज कंसर्न, डू नॉट ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। लेट्स से आपका सब्जेक्ट 1 है फिजिक्स, आप फिजिक्स में माहिर हो और आपने उसका 100% सिलेबस कर रखा है। सब्जेक्ट 2 है आपका केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री में भी माहिर हो लेकिन आपने केमिस्ट्री का सिर्फ 50% सिलेबस पढ़ कर रखा है और आपको पता है मेरी केमिस्ट्री का एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। तीसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में आप जीरो हो, आपको कुछ नहीं आता और आपका एप्टीट्यूड नहीं है इंग्लिश का। और आपका 4th सब्जेक्ट है लेट्स से साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपने 50% सिलेबस तो कर रखा है लेकिन आपको पता है साइकोलॉजी आपको समझ नहीं आती। फिजिक्स को कम टाइम देना है, केमिस्ट्री में मुझे पता आपका सिलेबस नहीं हो रखा लेकिन इसको भी टाइम नहीं देना क्योंकि आप बाद में कवर कर सकते हो और आपके अच्छे नंबर फिर भी आ जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको इंग्लिश और साइकोलॉजी को देनी होगी, इनको मास्टर करना और इनका सिलेबस कवर करना, फिर जाके आप इन 2 सब्जेक्ट्स को टाइम दोगे। सो आपको एनालिसिस करनी है आपका कितना सिलेबस हो चुका है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल हाउ इजी डू यू फाइंड इट। लेट्स से आपका एक सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं हुआ है बट वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आसान लगता है आपको, तो वो आप बाद में भी कर सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, प्री बोर्ड्स में अपने वीक सब्जेक्ट्स का सिलेबस करके जाओ ताकि आपको पता चले कि उसमें आपकी स्टैंडिंग क्या है। डू नॉट ट्रीट ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली, ये सबसे गलत बात होती है। ठीक है गाइज, सारे रिसोर्सेज आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट मिल जाएंगे, हमारी ग्रैंड अकेडमी की ऐप भी मिल जाएगी, काफ़ी सारे कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। प्री बोर्ड्स आर अ गुड टाइम टू जॉइन आवर कोर्सेज, काफ़ी हेल्प करा सकते हैं हम आपकी, और हम तो कमिटेड रहते हैं टू आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो ग्रैंड अकेडमी को और कमेंट्स में बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, वील ट्राई आवर बेस्ट टू डिलीवर दैट फॉर यू। एंड हाँ गाइज, टेल मी हाउ कॉन्फिडेंट यू आर रिगार्डिंग योर प्री बोर्ड्स एंड हाउ यू फाउंड दिस स्ट्रैटेजी इन द कमेंट्स। मेक श्योर टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना अगर आप चाहते हो, चाहना ही चाहिए अगर उनके प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए तो। Okay guys, I'll see you in the next video and all right, till next time, keep winning you champions.